बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 मार्च है, मंगल का दिन है और बात करेंगे हम अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ कि जी मरकजी मुल्ज़मान दो हैं। आपको पता है कि उनके नाम बाकायदा तौर पर FIR में नामजद किए गए, जिनमें एक तीफी भट्ट है जो बैरून मुल्क फरार है और एक गोगी भट्ट है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। इतलात है, इंफॉर्मेशन है, और ये कोई आम बंदे ने ये बात नहीं की कि जी गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया है और पुलिस ने उसे कहाँ से और कब गिरफ्तार किया है। आज की इस वीडियो में एक तो आपके साथ ये शेयर करेंगे। दूसरा, आपको ये भी एक चीज बताऊंगा कि जो शूटर मुजफ्फर है उसके हवाले से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी। वो क्या मिस इन्फॉर्मेशन थी और उसकी हकीकत क्या है। एहसन शाह इस केस में सहूलतकार है। उसने बाकायदा तौर पे अमीर बालाज की इतलात जो है वो तीफी भट्ट को दी। एहसन शाह की एक पिक्चर आई थी जो मैंने भी आपके साथ शेयर की थी। उस पिक्चर के हवाले से जो इस JIT के सरबराह हैं, SP साउथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब फुलरवान साहब, उन्होंने एक बात की है। वो क्या बात है, क्योंकि पहला इंटरव्यू जो है वो आफ्ताब फुलरवान साहब का आया है, उसके हवाले से भी जो है वो आपको मैं जो है अपडेट करूंगा। साथ साथ एहसन शाह से 50 लाख रुपए की जो रिकवरी है उसका क्या मामला है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, इतलात हैं कि जी वो 50 लाख पूरा रिकवर नहीं हुआ, उसमें से 20 लाख रुपए जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को मिले हैं। और पैसे कहाँ हैं और इसकी क्या हकीकत है, ये भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि जी जो अमीर बालाज को टारगेट किया गया, सारी गोलियां उस शूटर ने राइट साइड पे होते हुए राइट साइड की जो है वो उससे मारी थी, राइट साइड से, ये गर्दन के करीब, लेकिन 2 गोलियां लेफ्ट से नीचे से लगी हुई हैं। उन गोलियों की हकीकत क्या है, तो आज की इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है, हमेशा की तरह मैं शुक्रगुजार हूँ, आप ज़बरदस्त फीडबैक देते हैं, मुझे मैसेजेस, कमेंट्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं, तो मुझे भी बड़ी हेल्प होती है इन चीज़ों से। बहरहाल जी, आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस टाइप की वीडियोस जो है सोशल इश्यूज़ के ऊपर, इस तरह के इश्यूज़, क्राइम की स्टोरीज जो है उनके ऊपर करता होता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है वो नोटिफिकेशन पहुँचे और आप फ़ौरन वो वीडियो देखें। और साथ में वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। और मेरा फेसबुक पेज भी है, वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड होती हैं, तो फेसबुक पे भी जो है वो वीडियोज़ को लाइक, शेयर और पेज को भी फॉलो करें। तो पहले आपको जो जनाब SP JIT जो बनी है उसके जो हेड आफ्ताब फुलरवान साहब हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने इसमें क्लियर की हैं और उन्होंने ये बताया है। उनका एक पहला इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू की मैं चीज़ें तफसीलात आपके साथ रख देता हूँ। वो कहते हैं कि जी बहुत अहम नौइयत का इंटरव्यू, एक अहम नौइयत का केस है, इसलिए इसमें हमने 2 SP और 2 DSPs जो है वो शामिल किए हैं। उन्होंने उसकी तफसील भी बताई है कि कौन है, लेकिन साथ साथ वो ये बताते हैं कि जी JIT मेंबर्स जो है उनकी जो तब्दीली के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि कहीं मुल्ज़मान को फ़ायदा देने के लिए तो नहीं किया गया, तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये रूटीन का मैटर है। ऑल्दो इसके ऊपर कुछ सवालात हमारे कुछ क्राइम रिपोर्टर्स ने, जो क्राइम की बीट करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी उठाए। किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कहते क्या है इस JIT की तब्दीली से। लेकिन आफ्ताब फुलरवान साहब ने इसको जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये रूटीन मैटर है। साथ में वो ये कहते हैं कि जी बड़ी गैर पेशा वराना रवैया अख्तियार किया गया है कुछ सोशल मीडिया के लोगों की तरफ से। रवैया किस हवाले से कहते हैं, एक पिक्चर आई थी जो मैंने भी आपके साथ शेयर की थी और मैंने कंफर्म किया था कि हमारे जो सहाफ़ी दोस्त लाहौर में मौजूद हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि एहसन शाह की टिंड कर दी गई है या उसके बाल काट दिए गए और जितने मुल्ज़मान इस केस में ज़ेर तफ्तीश हैं उनके बाल काट दिए गए हैं। तो जो आफ्ताब फुलरवान साहब हैं वो इस चीज़ से बाकायदा तौर पर तरदीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुलिस का अपना एक प्रोफेशनल तरीक़ाकार होता है मुल्ज़मान से तफ्तीश करने का, बाल वगैरह काटना जो है ये बिल्कुल झूठ है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये तस्वीर फेसबुक से उठाई गई है और उसको एडिट करके जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर हुई है। इसमें पुलिस या JIT अब इस मामले को बाकायदा इनकार कर रही है कि जो एहसन शाह के बाल हैं वो काटे गए हैं। तो ये चीज़ क्योंकि एक बहुत ही वैलिड, ज़ाहिर है वो खुद हेड हैं JIT के, उनका कहना है, तो मैं उनका मौक़िफ़ भी आप तक रख दिया। अच्छा, एक चीज़ और मुजफ्फर के हवाले से उन्होंने कहा कि जी गोली मुजफ्फर ने ही चलाई थी लेकिन वो बाकायदा तौर पे ट्रेंड शूटर नहीं था। वो कहते हैं कि महज एक मालशिया था और उसको हायर किया गया था इस काम के लिए, वो प्रोफेशनल शूटर नहीं था।
और ये अलग बात है, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये काम करवाया यानी तीफी भट्ट वगैरह ने, उनके साथ उसकी एक बड़ी करीबी जो है वो रिलेशनशिप था। 50 लाख के हवाले से आफ्ताब पुलरवान साहब कहते हैं कि जी 20 लाख रुपए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है उसके रिकवर करने के हवाले से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कबल अज वक्त होगा और पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने नो कमेंट्स की सूरत में दिया। ये उनका इंटरव्यू था। अब मैं आता हूँ जनाब गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से। डीएसपी हैं जी, ये रिटायर्ड हैं अजीजुल्लाह खान साहब। अपना इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है और साथ साथ ये इंटरव्यूज़ भी देते हैं। ये पुलिस में रहे हैं और इस तरह के मामलात से बड़ी अच्छी तरह ये वाकिफ़ भी हैं, बड़ा अच्छा एक एनालिसिस वगैरह भी करते हैं। इन्होंने एक बड़ा दावा किया है और वो है गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से। ये क्या बताते हैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ तो उन्होंने बड़ी रेलिवेंट बताई है कि जी, और ये क्वेश्चन हमने भी उठाया था शुरू में कि जी जो बुलेट्स फायर की गई थी अमीर बालाज के ऊपर वो राइट साइड से की गई थी। आपने फुटेज भी देखी है, वो आया और बुलेट फायर हुई और उसके बाद बहुत सारी गोलियां चली और फिर लोग भागना दौड़ना शुरू हो गए। तो वो ये कहते हैं कि जो बुलेट फायर की गई वो राइट साइड से की गई। लेकिन अच्छा, इसमें ना बुलेट का थोड़ा एक टेक्निकल चीज़ मैं भी आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। खुदा न खास्ता जब किसी पे बुलेट फायर की जाती है तो उसके दो जख्म बनते हैं अगर गोली बाहर निकल जाए। एक जो है वो होता है कि जी एक वॉन्ड होता है जब गोली एंटर होती है, एंट्री वॉन्ड कहते हैं, और एक वॉन्ड ये होता है कि जी गोली जब एग्जिट होती है, जब निकल जाती है। तो ये दो वॉन्ड होते हैं। अजीजुल्लाह खान साहब कहते हैं कि जी एक वॉन्ड जो यहाँ वाले हैं वो तो एंट्री वॉन्ड्स हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन गोलियाँ बाहर नहीं निकली, गोलियाँ जिस्म के अंदर हैं और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी हैरान कुन बताते हैं। वो कहते हैं कि जी जो बॉडी है उसके ऊपर दो लेफ्ट साइड पे भी गोलियाँ लगी हुई हैं और वो एंट्री वॉन्ड्स हैं, वो भी एग्जिट वॉन्ड उनको आप नहीं कह सकते। तो जाहिर है ये चीज़ बड़ी रेलिवेंट है, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि जी आप अगर इसका मकसद ये है, वो उनके कहने का मकसद ये है कि जी जब ये मामला किया गया या जब ये हमला हुआ तो इसका मकसद ये है कि राइट साइड से शूटर था। अब ये जो और दो गोलियां हैं उनके हवाले से नहीं समझ आ रही कि ये उस शूटर की लगी हैं या कोई और, जैसे ज़ाहिर है उसके साथ कुछ और लोग भी थे, फिर इनके गार्ड्स ने भी फायरिंग की। अब क्योंकि इसके ऊपर मजीद इन्फॉर्मेशन आनी है, पुलिस ने अपना चालान तैयार करना है, वो सारी चीज़ें सामने आनी है, तो जाहिर है वो कहते हैं कि जी ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जो दो अलग से एक निशानात हैं और ये एंट्री वॉन्ड्स हैं वो भी बड़े अहम हैं। अब आता हूँ एक और चीज़, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है ज़ाहिर है, और वो ये है कि जी गोगी भट्ट की गिरफ्तारी। अज़ीज़ुल्लाह खान साहब कहते हैं कि जी गोगी भट्ट जो है वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। साथ साथ वो ये बताते हैं कि जी गोगी भट्ट, क्योंकि पुलिस ने उसको क्लियर करार दिया था इस मामले में, तीफ़ी भट्ट को मरकज़ी मुलज़िम करार दे रही है, तो इसलिए गोगी भट्ट ने अपने आप को पुलिस के पास पेश कर दिया है और उसने ये बताया है कि जी गोगी भट्ट अब पुलिस कस्टडी में है और वो दिन दूर नहीं है जब गोगी भट्ट समेत पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये अज़ीज़ुल्लाह खान साहब की इन्फॉर्मेशन है, डीएसपी रिटायर्ड है, ज़ाहिर है वो ऐसे बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जी मेरे पास इत्तलात हैं कि गोगी भट्ट ने अपने आप को खुद पेश कर दिया है पुलिस के सामने और पुलिस बता नहीं रही है, लेकिन गोगी भट्ट पुलिस के पास है। तीफ़ी भट्ट मरकज़ी मुलज़िम है, उसको लेने के लिए रेड वारंट निकले हुए हैं, लेकिन गोगी भट्ट जो है उसने पुलिस के पास अपने आप को पेश कर दिया है, पुलिस के पास है। और उसको क्योंकि ये पता है कि पुलिस ने मेरा कोई उतना ज़्यादा किरदार नहीं रखा और आसानी से मेरी जो है वो रिहाई हो जाएगी, तो इसलिए उसने अपने आप को पेश कर दिया है और वो अब पुलिस के पास है। अच्छा, साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी अगर जो है गोगी भट्ट ने भागना होता तो तीफ़ी भट्ट फ़रार हो गया तो गोगी भट्ट पाकिस्तान में ना रहता और वो यहाँ से भाग जाता, लेकिन वो खुद भागा इसीलिए ही नहीं था कि उसको ये इन्फॉर्मेशन थी या उसको ये पता था कि जब ये मामला आगे चलेगा तो मुझे मरकज़ी मुलज़मान में रखा तो ज़रूर जाएगा। बट वो जो लिंक्स निकले हैं ज़ाहिर है वो तीफ़ी भट्ट से निकले, इसलिए जो है गोगी भट्ट जो है इस मामले में क्लियर, पुलिस ने भी करार दे दिया है, तो इसलिए गोगी भट्ट पाकिस्तान में था और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये इज़ इन पुलिस कस्टडी और वो जल्द ही मंजर आम पे ये मामला आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है मेरे ख्याल से इस केस को लेकर। अच्छा, उसके अलावा जी एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जी इत्तला ये है कि पुलिस कस्टडी में, अच्छा एहसन शाह के हवाले से मैंने आपको बता दिया, टेंट वाला और जो है गोलियों वाला मामला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये सारी चीज़ें थी इस केस में। मैंने कहा कुछ शायद मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस ना हो गई हो, तो ज़रा एक मैं चेक करता होता हूँ, पॉइंट्स लिखे होते हैं तो उनमें से कोई मिस तो नहीं हो गया, ताकि जितनी चीज़ें हैं वो आपके साथ उसी तरह शेयर कर दूँ। आपसे जो है दरख्वास्त है कि अगर आपने जो है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया। एक चीज़ और अज़ीज़ुल्लाह खान साहब ने कही, शायद मैं वो जिक्र आपके, कि जी एहसन शाह जो है जब ट्रायल होगा
तो उनको ये लगता है कि वो शायद ब्री हो जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई ज़्यादा सबूत नहीं है। तो देखते हैं ये जैसे भी इंशाल्लाह इसकी मज़ीद भी चीज़ें सामने आएंगी, कोशिश करूँगा उनसे मैं रब्ता करके मज़ीद भी इसके ऊपर जो चीज़ें होंगी वो भी ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।